वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी आपने देखा नीतीश कुमार के बोल। बिहार विधानसभा में उन्होंने जो स्त्री को लेकर कहा, जो पति पत्नी के रिश्ते को लेकर कहा, उसका वीडियो तो बहुत वायरल हुआ। लेकिन बिहार विधान परिषद में बिहार विधानसभा से भी अधिक अश्लील तरीके से अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी बातें रखी, जो आपको शायद ही किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिल रहा है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो वह वीडियो कहीं नहीं है। दोनों वीडियो पूरा फ्रेम में हम आपको दिखलाएंगे, फुल वीडियो। क्या बिहार आज शर्मसार नहीं है? क्या भारत शर्मसार नहीं है? क्या विश्व की तमाम महिलाएं शर्मसार नहीं है? इतना बड़ा बवाल किसी नेता के एक बयान पर तो कभी नहीं हुआ था। जिस तरह से नीतीश कुमार ने अश्लील बॉडी लैंग्वेज के साथ, अश्लील इशारों के साथ, अश्लील शब्दों के साथ कहे, भारतीय राजनीति के इतिहास में यह सबसे काला अध्याय है। कभी किसी नेता के द्वारा इस तरह से बातें नहीं की गई। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर यह बातें सदन में कही। उनको पता था कि सदन से बाहर अगर हम ऐसी बात करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमेबाजी हो सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। पूरे भारत में महिलाएं इस बयान के खिलाफ हैं और इतना हंगामा मचा, इतनी आलोचना इस बयान की हुई कि अंततः नीतीश कुमार जब बिहार विधानसभा में सत्र के समय जा रहे हैं तो उनको माफी मांगनी पड़ी। लेकिन माफी का अंदाज देखिए, करें अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो हम माफी मांगते हैं। सदन में भी उन्होंने कहा कि हमने जो कहा उस पर हम खुद शर्मिंदा हैं और हम अपने बात को, अपने विचार को, अपने शब्दों को हम वापस लेते हैं। वाह नीतीश जी, इतना पर बात खत्म हो गई क्या? आपने जो कहा, क्या वह कोई भी पुरुष, क्या वह कोई भी स्त्री इस देश का, इस विश्व का अपने संतानों के सामने कह सकता है? कुछ मीडिया में इसे संदर्भ तो अच्छा बताया गया, शब्द कहने का और शब्द चयन का तरीका गलत बताया गया। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि नीतीश का वह संदर्भ भी गलत था, कहने का अंदाज भी गलत था और कहने के लिए जिन शब्दों का चयन किया वह भी गलत था। हम दोनों वीडियो दिखलाएंगे और यकीन जानिए कि बिहार विधानसभा में उनके द्वारा कही गई बात अगर सुनकर आपको शर्म आती है तो विधान परिषद में कही गई उनकी बातों को आपको सुनने के बाद शर्मसार से भी अधिक शर्मसार होना पड़ेगा। जी हां, याद करिए राजनीति कहां जा रही है। हम इस वीडियो में देश की प्रख्यात पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट निवेदिता झा का भी बयान सुनाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की भी बात हम आपको सुनाएंगे। भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट के हैं नीरज कुमार, उनकी बात भी सुनाएंगे और डॉक्टर प्रीति शेखर को भी आपको हम सुनाएंगे कि क्या इनके इस बयान पर इन लोगों की प्रतिक्रिया है। जिस तरह से हंगामा मचा, नीतीश कुमार को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन जब बात निकली है तो बात दूर तक जाएगी। आज नेताओं के चरित्र पर तमाम जगह सवाल उठते हैं, उंगलियां उठाई जाती हैं और उनके व्यवहार से भी यह लगता है। मनोविज्ञान की अगर माने तो आदमी की कुंठाएं शब्दों में और कहने के लहजे में व्यक्त हो जाती हैं। तो क्या नीतीश कुमार किसी सेक्सुअल कुंठा के शिकार हैं? जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, क्या उन्हीं के शब्दों में, उनकी ही भाषा शैली में अगर बात की जाए तो नीतीश को स्वीकार्य होगा? समस्या कहां है? नीतीश कुमार के कैरेक्टर को लेकर, चरित्र को लेकर जब तक उंगलियां उठती रही हैं। आप याद करिए 3 नवंबर 2017 का वह दिन जब तेजस्वी यादव पर यह सवाल उठाया गया, उनकी एक तस्वीर वायरल हुई एक लड़की और शराब की बोतल के साथ, और उस पर तेजस्वी यादव ने सफाई दिया और उन्होंने क्या कहा कि रेल मंत्री रहते हुए जो 2 ट्रेनें आपने चलाई, उन्होंने नाम भी उन महिलाओं का नाम लिया था, स्त्री नाम भी लिया था, लेकिन हम यहां जानबूझकर किसी को अपमानित करने का मेरा मन नहीं है, इसलिए हम नाम उनका नहीं ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने यह पूछा था कि नीतीश जी बताएं कि वे 2 कौन थे जिनके नाम पर आपने रेल मंत्री रहते हुए ट्रेनों का नाम रखा। बजाता रेलवे बोर्ड में इनको स्वीकृति मिली
उन्होंने यह तक कहा था कि मुझे पता है कि आप कहां कहां कब कब कैसे जाते हैं, कितनी गाड़ियां बदलकर कहां कहां जाते हैं, सब कुछ पता है। तो पब्लिक डोमेन में ये चीजें हैं, आप नेट पर इन चीजों को खंगाल सकते हैं। 2009 मार्च का महीना याद करिए, जब राबड़ी देवी ने क्या कहा था गोलावट को लेकर, उस पर मामला कोर्ट तक गया। तो तमाम चीजें हैं। नीतीश कुमार के दोनों बयान जो बिहार विधानसभा में कहा उन्होंने और जो बिहार विधान परिषद में कहा, दोनों वीडियो हम दिखला रहे हैं और हम बीप नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब ये बातें कही सदन में और वो सब जगह वायरल है, तो बीप करने का बहुत तुक नहीं है। हालांकि कुछ मीडिया ने ऐसा किया है। और मीडिया को लेकर एक बात हम कहते हैं, विचित्र संजोग है, नीतीश कुमार बराबर मीडिया को टारगेट करके कहते हैं कि हमरा तो ना दिखाइएगा जी, जो हम काम करते हैं जी वो सब तो आप लोग ना दिखाइएगा जी, ऊपर वाला मना न किया है जी, आपको दिक्कत न होगी जी। और उसी नीतीश कुमार की बात बीते 24 घंटे से मीडिया में इतना चला कि नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा में जाते वक्त और बिहार विधानमंडल में माफी मांगनी पड़ी। उन्हें कहना पड़ा कि जो हमने कहा हम अपने कहे पर खुद शर्मिंदा है। उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए, अपने बयान वापस ले लिए। और यही नीतीश कुमार और नीतीश कुमार से जुड़े काफी लोग गोदी मीडिया का जिक्र करते हैं। आपको पता है, मैं फोर्थ न्यूज पर कई बार कहता हूं कि नीतीश कुमार ही नहीं, जो लोग भी गोदी मीडिया कहकर मीडिया को गलियाते हैं, दरअसल वे पेटीकोट मीडिया पसंद करते हैं। ये हमारा दिया हुआ शब्द है, पेटीकोट मीडिया। गोदी मीडिया तो उनसे ज्यादा सभ्य है और ज्यादा बेहतर है। यह डंके की चोट पर बात कही जा सकती है। अब देखिए, पेटीकोट मीडिया हम क्यों कह रहे हैं? बिहार में अपने को सबसे अधिक प्रसारित कहने वाले एक अखबार ने अपने वेबसाइट पर नीतीश कुमार के बयान से संबंधित खबर जारी की और 6 मिनट के अंदर उन्हें उसका लिंक अपने वेबसाइट से डिलीट करना पड़ा। क्या यह गोदी मीडिया नहीं है? बताइए, क्या यह गोदी मीडिया से अधिक नहीं है? यह पेटीकोट मीडिया नहीं है? तो जो लोग गोदी मीडिया का जिक्र करते हुए उलाहना देते हैं, आलोचना करते हैं, कमेंट करते हैं, फतिया कसते हैं, दरअसल वास्तव में वे पेटीकोट मीडिया पसंद करते हैं अपने लिए। सत्ता कभी भी, चाहे किसी की भी रही हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी नेता रहा हो, कितना भी उदार मना हो, फ्री प्रेस किसी को पसंद नहीं है। अंतिम सत्य यही है। मीडिया अपने अनुकूल सबको चाहिए। इसीलिए आज आपको खासकर प्रिंट मीडिया में, खासकर बिहार के प्रिंट मीडिया में आपको खबरें नदारद हैं जो बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार ने कही। वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है उनके सारे बयान। अब इस वीडियो में हम आपको दिखलाते हैं निवेदिता झा का बयान, अश्विनी चौबे का बयान, नीरज कुमार का बयान और डॉक्टर प्रीति शेखर का बयान। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। बिहार महिला समाज की तरफ से मैं निवेदिता इस मुख्यमंत्री के इस बयान के लिए मैं उनकी निंदा करती हूं और ये मांग करती हूं कि वो इसके लिए महिलाओं से माफ़ी मांगे। शर्मनाक बात यह है कि जब वो बोल रहे थे
तो उनका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अश्लील था, उनकी भाषा भी बहुत अश्लील थी और सदन में बैठे कई लोग उनकी बातों पर हंस रहे थे। इससे ये साबित होता है कि प्रतिसत्ता का कितना भयानक रूप सदन में भी दिखता है, वे लोग कितने असंवेदनशील हैं महिलाओं के मुद्दे पर। हम ये मांग करते हैं कि सदन से उनकी जो ये पूरी बात है उस कार्रवाई से हटाई जाए, मुख्यमंत्री महिलाओं से माफ़ी मांगे और जो सदस्य इस मुद्दे पर हंस रहे थे वे भी माफ़ी मांगे। ये एक शर्मनाक बात है कि मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि जनसंख्या एक बहुत गंभीर मसला है, उस पर आप कैसे बात करें। ये इस तरह की बॉडी लैंग्वेज और इस तरह की भाषा बहुत अशोभनीय है और जिसे सदन में बोला जा रहा है इससे सदन की गरिमा भी नष्ट हुई है। हम ये मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री तुरंत इस मामले में महिलाओं से माफी मांगे। बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक, और मुझे लग रहा है कि आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने इस पर या किसी भी सदस्य ने माननीय विधानसभा या संसद में इस तरह की भद्दी गंदी टिप्पणी नहीं किया होगा। और महिलाओं का अपमान, पूरे मातृशक्ति को जो इन्होंने जिस प्रकार से अश्लील भाषा, मैंने वीडियो देखा, जो बात इन्होंने कहा है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि निंदास्पद है और इनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और पूरी देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। इनको बर्खास्त करने की बात भी होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कल विधानसभा में जिस तरह से नीतीश कुमार ने पति पत्नी के रिश्तों को तार तार किया, महिलाओं को शर्मसार किया, अब उन्हें इस पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचता है। निश्चित रूप से उनके हाल फिलहाल के लगातार इस तरह के कई बयानों को सुनकर तो यही लगता है वो मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है और माननीय नीतीश कुमार जी मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। उन्होंने अपने शब्दों की मर्यादा लांघकर सदन के भीतर महिलाओं के चीरहरण का प्रयास किया है। अब तो हम सबों को सोचने की आवश्यकता है कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। आज जिस प्रकार से उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से महिलाओं के अस्मिता के साथ, महिलाओं के सम्मान के साथ, महिलाओं की मर्यादा के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ करने का काम किया है वो कतई शोभनीय नहीं है, वो कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। आज उनके इस वक्तव्य से पूरी दुनिया में बिहार का सिर शर्म से नीचे हो गया है और हम महिलाओं का भी, जो महिलाएं कभी आगे बढ़कर नीतीश कुमार जी का साथ दिया करती थी, वो आने वाले समय में नीतीश जी से आग्रह करती हैं कि आपको थोड़ी भी नैतिकता बची है तो आप इस्तीफा देकर आराम करिए, आप अच्छे डॉक्टर से दिखाइए। और इस सवाल पे आपको छोड़ जाते हैं कि नेताओं का चरित्र भला कहां गिर गया है, कहां जा रहा है राजनीतिक चरित्र, राजनीति का सामूहिक चरित्र, और क्या नीतीश कुमार का सदन में माफी मांग लेना पर्याप्त है? क्या पितृसत्तात्मक समाज का होना इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है कि महिलाएं सदन में भी शर्मसार महसूस हो, सदन से निकलते वक्त फूट पड़े, सदन में बैठने लायक माहौल न रहा हो और सदन से निकल जाना पड़ा हो? तो तमाम तरह की चीजें हैं और निश्चित रूप से इस सवाल को आप मथिए। राजनीतिक मजबूरियों के तहत तमाम नेताओं ने नीतीश का बचाव किया, लेकिन कल तक जो बचाव कर रहे थे आज वे भी साथ छोड़ रहे हैं। यह सब क्यों हो रहा है ये आप सोचिए। आपसे एक अपील कि आप YouTube पर जाएं, फोर्थ व्यूज सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी आवाज को हम बुलंदी से उठाने में अधिक सशक्त होते हैं जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जो भी वीडियो आपको पसंद आए उसे शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें और आप कमेंट में बताएं कि आपको क्या चाहिए। इस प्लेटफॉर्म पर हम हमेशा पॉलिटिकल एनालिसिस, राजनीतिक विश्लेषण लेकर आते हैं। राजनीति की हर गतिविधि का बारीक और बेबाक विश्लेषण हम लेकर आते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी